इतिहास के सबसे महान युद्धों में से एक ऐसा युद्ध जहां हर योद्धा अपने धर्म, अपने वचन और अपनी पहचान के बीच बटा हुआ था। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया था जब अगर सिर्फ एक निर्णय बदल जाता तो महाभारत का पूरा परिणाम बदल सकता था। ये कहानी है कर्ण की, उस योद्धा की जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहा, लेकिन जो जन्म से एक राजकुमार था। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां सूर्य की पहली किरणें भी जैसे युद्ध की गंध से भारी लगती थीं। शंख बज चुके थे, रथों की गर्जना आसमान को चीर रही थी और हर योद्धा जानता था कि ये युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म और पहचान का युद्ध है। कर्ण, दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय मित्र, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने कर्ण की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो थी उसकी मां कुंती। कुंती जो सालों से इस सच को अपने भीतर छिपाए बैठी थी कि कर्ण उनका पहला पुत्र है, एक ऐसा पुत्र जिसे उन्होंने समाज के डर से नदी में बहा दिया था। जब कुंती कर्ण के सामने आई तो वो कोई रानी नहीं थी, वो एक मां थी जो अपने खोए हुए बेटे को पाने आई थी। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई। ये सुनते ही कर्ण की दुनिया जैसे थम गई। जिस पहचान के साथ वो जी रहा था, जो अपमान उसने सहा था, जो ताने उसने सुने थे, सब एक पल में झूठ बन गए। वो अर्जुन से बड़ा था, वो युधिष्ठिर से भी बड़ा था, वो असली उत्तराधिकारी हो सकता था। कर्ण के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका जन्मसिद्ध अधिकार, उसका परिवार, उसका असली स्थान, और दूसरी तरफ उसका वचन, उसकी दोस्ती, दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा। दुर्योधन, वही व्यक्ति जिसने उसे सूत पुत्र नहीं बल्कि महारथी माना, जिसने उसे सम्मान दिया, जिसने उसे राजा बनाया। कर्ण के लिए यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह उसके पूरे जीवन की सच्चाई का सवाल था। कुंती ने उससे कहा, आओ, अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तुम राजा बन सकते हो। यह प्रस्ताव किसी भी इंसान को डिगा सकता था, लेकिन कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अपने वचन का भी पक्का था। उसने शांत स्वर में कहा, मां, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में दृढ़ता। जिस दिन दुनिया ने मुझे ठुकराया, उस दिन दुर्योधन ने मुझे अपनाया। आज अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वो क्षण था जहां इतिहास रुक गया था। अगर कर्ण उस दिन कुंती की बात मान लेता तो क्या होता? पांडवों को एक ऐसा योद्धा मिल जाता जिसे कोई हरा नहीं सकता था। दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती। शायद युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। शायद लाखों लोगों की जान बच जाती। लेकिन कर्ण ने जो चुना वो आसान रास्ता नहीं था। उसने अपने जन्म को नहीं, अपने कर्म को चुना। उसने खून के रिश्ते को नहीं बल्कि निभाए हुए रिश्ते को चुना। उसने अपने दर्द को दबाकर अपने दोस्त के साथ खड़े रहने का फैसला किया, और यही फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों ही महान धनुर्धर, दोनों ही अपराजेय। लेकिन उस दिन भाग्य भी जैसे अपना खेल खेल रहा था। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उसने अर्जुन से कहा, रुको, ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन युद्ध में धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है। और फिर वो बाण चला जो सिर्फ एक योद्धा को नहीं बल्कि एक अधूरी पहचान को खत्म कर गया। कर्ण गिर पड़ा, लेकिन उसके साथ गिरा एक सवाल। क्या होता अगर उस दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया होता? क्या महाभारत का इतिहास अलग होता? क्या धर्म और अधर्म की परिभाषा बदल जाती? कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़े जाते हैं। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया, और जब सच सामने आया तब भी उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। कर्ण हार गया, लेकिन क्या वो वास्तव में हारा या फिर वो जीत गया अपने वचन, अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई? कुरुक्षेत्र की धूल में आज भी वो सवाल गूंजता है कि कभी-कभी सही और गलत के बीच नहीं बल्कि दो सच्चाइयों के बीच चुनाव करना पड़ता है, और शायद वही चुनाव इंसान को महान बनाता है या इतिहास को बदल देता है।